Recently, Union government re-imposed AFSPA Act in Manipur, Nagaland, and Arunachal Pradesh. In this article, we will discuss various provisions of AFSPA Act. AFSPA means Armed Forces Special Power Act. Why news? The Union Home Ministry extended the Armed Forces Special Power Act in parts of Manipur, Arunachal Pradesh, and Nagaland for 6 months. यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अपस्पा एक्ट मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड स्टेट में 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया है. इन मणिपुर, द अपस्पा हैज बीन एक्सटेंडेड इन द वूल स्टेट एक्सेप्ट इन जुरिसडिक्शन ऑफ 13 पुलिस स्टेशन इन 5 वैली डिस्ट्रिक्ट. मणिपुर के अंदर अपस्पा एक्ट वूल स्टेट के लिए एक्सटेंड कर दिया है, बट यहाँ पर 13 पुलिस स्टेशन को एक्सेप्ट किया गया है. इन नागालैंड द अपस्पा वॉज एक्सटेंडेड फॉर 6 मंथ 9 डिस्ट्रिक्ट. नागालैंड के 9 डिस्ट्रिक्ट में अपस्पा एक्ट 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है. AFSPA Act 1958 law gives power to the Army and the Central Armed Police Force (CAPF) deployed in disturbed areas to kill anyone acting in contravention of law, arrest and search any premises without a warrant, and grant protection from prosecution and legal suits without the Union government sanction. AFSPA Act 1958 law आर्मी एंड CAPF के जितने भी पर्सनल हैं डिस्टर्ब्ड एरियाज के अंदर उन्हें अनब्रिडल्ड पावर गिवन करता है. कोई भी पर्सन डिस्टर्ब्ड एरियाज में अगर लॉ का कॉन्ट्रावेंशन करता है, आर्मी एंड CAPF पर्सनल को उसे किल करने का यहाँ पर राइट मिल जाता है. विदाउट वारंट प्रीमाइजेज को सर्च करना या प्रॉपर्टी को जब्त कर लेने का इन्हें राइट मिल जाता है. एंड CAPF एंड आर्मी पर्सनल को अपने द्वारा किए गए एक्ट के अगेंस्ट कोई लीगल सूट्स या प्रोसिक्यूशन के रिस्पेक्ट में प्रोटेक्शन मिला होता है. व्हाट इज अपस्पा? बैकग्राउंड. On 15th August 1942, British government has promulgated the Armed Forces Special Power Ordinance (APSPO) to suppress the Quit India movement. 15 अगस्त 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करती है. इट वाज द फाउंडेशन फॉर द ऑर्डिनेंसेस सच एज आसाम डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट ऑफ 1955, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958. अपस्पो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ड्यूरिंग प्रोमुलगेट किया गया था, इसके बाद 1955 एंड 1958 में जो ऑर्डिनेंसेस फाउंड किए जाते हैं उन फाउंड ऑर्डिनेंसेस का ये फाउंडेशन बनता है. नंबर 1, Assam District Areas Act of 1955 to deal with partition induced internal security challenge. पार्टीशन इंड्यूस्ड इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को डील करने के लिए आसाम में आसाम डिस्टर्ब एरिया एक्ट ऑफ 1955 पास किया जाता है. एंड नागा हिल्स में अपराइजिंग को एड्रेस करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 पास किया जाता है, जो कि आसाम एंड मणिपुर दोनों के लिए होता है. For wider application, the act was replaced by the APSPA. In 1990, a similar act specific to Jammu and Kashmir was enacted. वाइडर एप्लीकेशन के लिए अपस्पा एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करके इसको अपस्पा एक्ट के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है. 1990 में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए भी सिमिलर टाइप का एक्ट इनेक्ट किया जाता है. अबाउट अपस्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वाज पास्ड इन 1958. 1958 में इसको पास किया जाता है. The act came into force due to increased violence in the northeastern state areas in which state government found difficult to control. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एरियाज के अंदर वायलेंस इंक्रीज हो रहे थे और ये वायलेंस इतने मैसिव थे कि स्टेट गवर्नमेंट इनको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी. इस वजह से अपस्पा जैसे एक्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा. The AFSPA give unbridled power to the armed forces and the CAPF deployed in disturbed areas to kill anyone acting in contravention of law, arrest and search any premises without a warrant, and ensure protection from prosecution and legal suits without the central government sanction. AFSPA जो एक्ट है ये आर्म्ड फोर्सेस एंड CAPF डिप्लॉयड पर्सनल्स को अनब्रिडल्ड पावर देता है. लॉ का कॉन्ट्रावेंशन करने वाले किसी भी पर्सन को किलिंग करने की पावर गिवन करता है. विदाउट वारंट सर्च एंड अरेस्ट करने की पावर देता है. एंड इन सभी डिप्लॉयड पर्सनल को अपने द्वारा किए गए एक्ट के अगेंस्ट लीगल सूट्स या प्रोसिक्यूशन तब तक नहीं किया सकता जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन टेकिंग नहीं की जाती है.
The union and state government can issue notification regarding the अपस्पा अपस्पा के रिगार्डिंग यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही नोटिफिकेशन रिलीज कर सकती हैं। व्हाट आर द डिस्टर्ब्ड एरियाज डिस्क्राइब्ड अंडर अपस्पा अपस्पा के अंदर डिस्टर्ब्ड एरिया किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। सेक्शन 3 ऑफ अपस्पा एन एरिया कैन बी डिस्टर्ब्ड ड्यू टू डिस्प्यूट्स और डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस रेशियल लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप और कास्ट और कम्युनिटीज। डिफरेंट रिलीजियस रेशियल लैंग्वेज रीजनल ग्रुप और कास्ट और कम्युनिटीज के पीपल के बिटवीन अगर कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं और उसकी वजह से एरिया में डिस्टरबेंस पैदा होता है, देन इसके लिए सेक्शन 3 में प्रोविजन किया गया है। एडमिन सेक्शन 3 में डिस्टर्ब्ड एरियाज को डिफाइन किया गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी कैन डिक्लेयर द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट और यूटी एज ए डिस्टर्ब्ड एरिया। सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर उस पर्टिकुलर स्टेट या यूटी का गवर्नर किसी भी स्टेट के किसी पार्ट में या फिर फुल्ली स्टेट के अंदर उसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है। दिस एक्ट वाज अमेंडेड इन 1972 एंड द पावर टू डिक्लेयर एन एरिया एज डिस्टर्ब्ड वर कॉन्फर्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट अलोंग विद द स्टेट। आपसपा एक्ट के अंदर 1972 में अमेंडमेंट किए जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी अब ये पावर कॉन्फर्ड कर दी गई कि वो भी दोनों यानी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी अब किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकती है। 1972 से पहले स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर नहीं गिवन की गई थी कि वो किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सके। इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नर को ही ये पावर थी। पीरियड ऑफ 3 months अकॉर्डिंग टू द डिस्टर्ब्ड एरियाज एट 1976। Once a region declared disturbed, the region is maintained as disturbed for a period of 3 months. The government of the state can suggest whether act is required in the state or not. किसी रीजन को वन टाइम अगर डिस्टर्ब्ड डिक्लेयर कर दिया जाता है देन कंटिन्यू 3 month पीरियड के लिए उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया के तौर पर डेजिग्नेट किया जाएगा एंड स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो जब तक सजेस्ट ना करे तब तक उसको डिस्टर्ब्ड एरिया के तौर पर डेजिग्नेट किया जा सकता है। Currently, the Union Home Ministry issued a periodic disturbed area notification to extend FSPA only for Arunachal Pradesh and Nagaland. करंट में यूनियन होम मिनिस्ट्री को पावर मिला हुआ है कि वो अपस्पा से रिलेटेड नोटिफिकेशन ओनली टू स्टेट के लिए रिलीज कर सकती है, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड के लिए। What are the argument in favor and against of AFSPA? Argument in favor. Number one, addressing ongoing security challenges. AFSPA is necessary to tackle the persistent security threat in especially northeastern state. Northeastern state में जो भी security threat हैं उनको टैकल करने के लिए AFSPA जैसा एक्ट एक नेसेसरी टूल के तौर पर वर्क कर सकता है। Presence of armed group and insurgent activities poses a continuous danger to public safety and public stability. आर्म्ड ग्रुप एंड इंसर्जेंट एक्टिविटीज जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर इनका प्रेजेंस है पब्लिक सेफ्टी एंड पब्लिक स्टेबिलिटी के लिए कॉन्टिन्यूस डेंजर पोज कर रहे हैं। विदाउट द लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय अपस्पा इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस टू इफेक्टिवली काउंटर दिस टाइप ऑफ थ्रेट्स। विदाउट लीगल फ्रेमवर्क जो कि अपस्पा के अंदर प्रोवाइड किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा कि इस तरह के थ्रेट से काउंटर किया जाए। नंबर 2, एम्पावरिंग सिक्योरिटी फोर्सेस। AFSPA provides a legal authority to security forces necessary to combat insurgent and terrorism effectively. AFSPA सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म से इफेक्टिवली तरीके से कॉम्बैट करने के लिए लीगल अथॉरिटी प्रोवाइड करती है। इट ग्रांट सिक्योरिटी फोर्सेस द नेसेसरी पावर टू कंडक्ट ऑपरेशंस, मेक अरेस्ट एंड मेंटेन पुलिस ऑर्डर टू डिस्टर्ब एरियाज। अपस्पा एक्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए एंड डिस्टर्ब्ड एरियाज में पुलिस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए स्पेशल पावर गिवन करता है। दिस एम्पावरमेंट इज क्रूशियल फॉर एनेबलिंग सिक्योरिटी फोर्सेस टू टैकल कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस एफिशिएंटली। कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस को एफिशिएंटली टैकल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को ये एम्पावरमेंट बहुत ही नेसेसरी है।
नंबर 3, लीगल प्रोटेक्शंस फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस। सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ लीगल प्रोटेक्शंस भी अफस्पा एक्ट के थ्रू गिवन किए गए हैं। अफस्पा प्रोवाइडेड लीगल प्रोटेक्शन टू सिक्योरिटी पर्सनल ऑपरेटिंग इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। सिक्योरिटी पर्सनल जो डिस्टर्ब्ड एरियाज में ऑपरेटिंग है, इन सभी को लीगल प्रोटेक्शंस कुछ गिवन किए गए हैं। दीज लीगल प्रोटेक्शंस shield them from legal liability while they carry out their duties under hazardous and challenging circumstances। डिस्टर्ब्ड एरियाज में जो भी आर्म्ड पर्सनल ड्यूटी पर होते हैं वो हजार्डस एंड चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में ड्यूटी करते हैं, और लीगल लायबिलिटी से उन्हें प्रोटेक्शन गिवन की गई है। These legal safeguards are essential for ensuring that security personnel can perform their task without fear of undue legal consequences। ये जो लीगल सेफगार्ड गिवन किए गए हैं, ये बहुत ही एसेंशियल है सिक्योरिटी पर्सनल के लिए, सो दैट ये अपने टास्क को विदाउट फियर परफॉर्म कर सकें। नंबर 4, बूस्टिंग मोरल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। लीगल प्रोटेक्शंस प्रोवाइडेड बाय अफस्पा आर इंस्ट्रूमेंटल इन बूस्टिंग द मोरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के मोरल को बूस्ट करने के लिए अफस्पा एक्ट एक इंस्ट्रूमेंटल के तौर पर वर्क करता है। Knowing that they are legally protected without carrying out their responsibilities can enhance their motivation and confidence to perform effectively in a challenging environment। चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में इफेक्टिवली तरीके से परफॉर्म करने के लिए ये जो लीगली प्रोटेक्शन इन्हें गिवन किए गए हैं, ये इनके लिए एक मोटिवेशन हो सकते हैं। दिस मोरल बूस्ट इज वेरी क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग दिस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसीज फॉर सिक्योरिटी पर्सनल ऑपरेशंस इन ट्रबल्ड रीजन। आर्गुमेंट अगेंस्ट अफस्पा। अफस्पा के अगेंस्ट क्या क्या आर्गुमेंट हो सकते हैं? नंबर 1, वायलेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी। अफस्पा एक्ट स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी का वायलेशन करता है। सेक्शन 3 of AFSPA grant the central government the authority to declare any area as a disturbed area without requiring the consent of respective state। AFSPA सेक्शन 3 के अंदर किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट की परमिशन की नेसेसरी नहीं है। दिस अंडरमाइन द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट एंड कैन ऑल्सो लीड टू मिसयूज ऑफ पावर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इससे स्टेट की ऑटोनॉमी अंडरमाइन होती है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पावर का मिसयूज हो सकता है। नंबर 2, एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्सेस। सेक्शन 4 ऑफ अफस्पा व्हिच ग्रांट स्पेसिफिक पावर टू ऑथराइज्ड ऑफिसर इंक्लूडिंग द यूज ऑफ फायर आर्म्स अगेंस्ट इंडिविजुअल्स व्हिच कैन पोटेंशियली रिजल्ट इन फैटलिटीज। अफस्पा सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को यहाँ पर स्पेसिफिक पावर ग्रांट की गई है, इंक्लूडिंग यूज ऑफ फायर आर्म्स अगेंस्ट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का अगेंस्ट फायर आर्म्स का यूज किया जा सकता है, जिससे फैटलिटीज बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। Section 4 raise concern about the excessive and the disproportionate use of force by security forces। सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा एक्सेसिव एंड डिसप्रोपोर्शनेट फोर्स का यूज किया जाता है। नंबर 3, वायलेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज। अफस्पा एक्ट सिविल लिबर्टीज का वायलेशन करता है। सेक्शन 4 also grant officers the power to arrest without a warrant and the siege and search premises without any warrant। सेक्शन 4 ऑफिसर्स को ये पावर ग्रांट करता है कि वो विदाउट वारंट किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं एंड प्रीमाइजेस को विदाउट परमिशन विदाउट वारंट वो सर्च कर सकते हैं। इट कैन लीड टू वायलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स सिविल लिबर्टीज बिकॉज बायपासिंग इट bypass standard legal procedure and safeguard against arbitrary detention and searches। Number 4, lack of accountability। Section 7 of AFSPA required to take prior executive approval from central or state authorities for the prosecution of a member of security forces। AFSPA सेक्शन 7 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने के लिए सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज से पहले अप्रूवल टेकिंग करना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस अगर सिविल लिबर्टीज का वायलेशन करते हैं, राइट टू लिबर्टी या राइट टू लाइफ का जो मिला हुआ हमें राइट मिला हुआ है, अगर इसका वायलेशन होता है देन हम प्रोसिक्यूशन इनके खिलाफ स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके लिए सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट अथॉरिटीज से पहले परमिशन टेकिंग करना होगा। दिस प्रोविजन क्रिएट अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन केसेस ऑफ ऑल एलिज्ड ह्यूमन राइट्स वायलेशन बाय सिक्योरिटी फोर्सेस एज इट अलाउ देम टू ऑपरेट विद इम्punity। सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा अगर ह्यूमन राइट वायलेशंस किया जाता है, इस केस में प्रोसिक्यूशन सिक्योरिटी पर्सनल के अगेंस्ट नहीं किया सकता है, और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन टेकिंग करने के मैटर में यहाँ पर ये कुछ कंसर्न रेज करते हैं। नंबर 5, एविडेंस ऑफ अब्यूज। सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड वाइड स्प्रेड अब्यूज ऑफ अफस्पा बाय सिक्योरिटी फोर्सेस इन मणिपुर।
मणिपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा वाइड स्प्रेड अब्यूज अपस्पा एक्ट के अंदर देखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह हाईलाइट किया